अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोग अपना क्विज़ हल करना चाहते हैं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपने क्विज़ हल करना है और चाहते हैं कि आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर्स मिल जाएं, चाहते हैं कि आप लोगों के जो आंसर्स हैं वो करेक्ट हों, तो आप लोगों को प्रॉब्लम कौन सी आ रही है? प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की ये आ रही है कि सर चैट जीपीटी से हमारे काफ़ी सारे आंसर्स रॉन्ग आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे ऑप्शंस, ऐसा तरीका कर बताऊंगा कि जिसके ज़रिए आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि आप लोगों का आंसर सही है या गलत है। अगर आप लोग मेरे इस दिए गए तरीके के मुताबिक क्विज़ हल करते हैं तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह तसल्ली से कहता हूं कि आप लोगों के कम से कम 28 या 29 या 30 नंबर, 30 में से 28, 29 या 30 नंबर लाजमी आ जाएंगे। तो आप लोगों के सामने मैं लाइव जनाब एक क्विज हल करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा प्रैक्टिस के साथ, ताकि आप लोगों को किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, आप लोग खुद भी इसको हल कर सकें। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने एलएमएस को लॉगिन कर लेना है। ठीक है, एलएमएस को लॉगिन करने के बाद आप लोगों ने वो कोर्स कोड सेलेक्ट करना है जिसका क्विज आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे लेट से मेरे पास 9424 कोड है, इसका क्विज मैंने अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्विज आ चुका है। अब ये जो नीचे क्विज वाला ऑप्शन है, इस क्विज वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने इसका यहाँ पे टाइम भी दिया गया होगा कि कब से आप लोगों का जो क्विज है वो स्टार्ट हो रहा है और क्लोज जो है वो कब हो रहा है। तो यहाँ पे टाइम और डेट मेंशन की गई है। इसके अलावा यहाँ पे वो बता रहा है कि आप लोग इस क्विज को 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, 3 बार। और ग्रेडिंग मेथड जो होगा वो हाईएस्ट ग्रेड होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग इस क्विज को 3 बार अटेम्प्ट करते हैं और तीनों में से जिसमें आपके मैक्सिमम नंबर होंगे वो आप लोगों के यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। तो याद रखना, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लेने की, और आसानी से आप लोग हासिल भी कर सकते हैं। एक तो ये हो गया कि आप लोगों ने अपना यहाँ पे क्विज ओपन कर लेना है। दूसरा, आप लोगों ने एक नई टैब में आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों ने चैट जीपीटी को ओपन करना है। ठीक है, चैट जीपीटी। और जैसे ही चैट जीपीटी यहाँ पे लिखेंगे, chatgpt.com लिखेंगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों को कहेगा कि आप लोग इसको लॉगिन करें। तो यहाँ पे आप लोगों ने लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास 2-3 ऑप्शन आएंगे लॉगिन करने के। आप लोग जो ना यहाँ पे ईमेल के जरिए भी इसको लॉगिन कर सकते हैं, गूगल के ज़रिए भी, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के ज़रिए भी, कंटिन्यू विद एप्पल, कंटिन्यू विद फ़ोन। तो ये 4-5 ऑप्शंस हैं, आप किसी भी तरीके से इसको लॉगिन कर सकते हैं। आसान तरीका ये है कि आप लोग कंटिन्यू विद गूगल कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो आप लोगों का चैट जीपीटी का अकाउंट है ये यहाँ पे रेडी हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, इसका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और काम करना, आप लोगों ने एक नई टैब ओपन कर लेनी है और यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है डीप सीक। डीप सीक, और जैसे आप डीप सीक सर्च करेंगे ना तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन नजर आएगा डीप सीक। आप लोगों ने इस डीप सीक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन नजर आएगा स्टार्ट नाउ वाला। ठीक है, स्टार्ट नाउ के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और जैसे ही आप स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है, या तो आप लोग यहाँ पे ईमेल और फ़ोन के ज़रिए इसको लॉगिन कर सकते हैं और दूसरा आप लोगों के पास ऑप्शन है लॉगिन विद गूगल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लॉगिन विद गूगल कर लूँगा इसको। ठीक है, और जैसे ही आप लॉगिन विद गूगल करेंगे तो आप लोगों का ये जो डीप सीक का अकाउंट है ये भी क्रिएट हो जाएगा, इसको भी आप लोग लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने चंद सेकंड्स वेट करना है, पहले आप लोगों ने ये काम लाजमी कर लेना है। जब आप ये काम कर लेंगे तो आप लोगों के सामने ये अकाउंट पूछेगा कि किस अकाउंट पे आप लोगों ने इसको लॉगिन करना है। तो यहाँ पे मैं अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा। और जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने ये अकाउंट ओपन होकर आ जाएगा। 2 काम हमने कर लिए हैं। ठीक है, चैट जीपीटी और डीप सीक। और इसके अलावा एक और तीसरा काम करना है कि आप लोगों ने एक और टैब ओपन कर लेनी यहाँ पे गूगल की। तो ये 3 ऑप्शन हैं, चैट जीपीटी को भी ओपन कर लेना है, डीपसीक को भी ओपन कर लेना है, गूगल को भी ओपन कर लेना है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं ये जो आप लोगों के सामने क्विज हल करने जा रहा हूँ ना, तो ये जो एमसीक्यूज होगा उसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे तीनों जगहों पे चैट जीपीटी पे भी उसको पेस्ट करूंगा, वहां पे जवाब देखूंगा, फिर डीपसीक पे जाके वहां पे उसको पेस्ट करूंगा
और आंसर चेक करूंगा, फिर गूगल पे जाकर उसका आंसर चेक करूंगा और तीनों को मिलाकर मैं देखूंगा कि आया कि तीनों में आंसर सेम आ रहा है या नहीं। मिनिमम से मिनिमम ये चैट जीपीटी और डीप सीक दोनों में तो लाजमी होना चाहिए। बाज़ वक़्त ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जो गूगल पे आप लोगों को नहीं मिलते, लेकिन चैट जीपीटी और डीप सीक दोनों आप लोगों को आंसर प्रोवाइड करेगा। अगर तो दोनों में आंसर मैच है, सेम है, तो आप लोगों समझिएगा कि वो आंसर बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अटेम्प्ट को इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे स्टार्ट अटेम्प्ट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। याद रखना है, पहले आप लोगों ने चैट जीपीटी और डीपसीक का अकाउंट ओपन कर लेना है, उसको लॉगिन कर लेना है। अब ये हमारे पास एक एमसीक्यूज आ चुका है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल सी वाला ऑप्शन है, या आप लोग राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉपी वाला ऑप्शन आ जाएगा। दोनों ऑप्शन मौजूद हैं और यहाँ पे आप लोग आ जाएंगे और यहाँ पे आप लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है, या कंट्रोल वी भी कर दें। यहाँ पे भी आप लोगों ने कंट्रोल वी प्रेस करना तो ये पेस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे भी आप लोगों ने कंट्रोल वी करना है, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तीनों में आंसर्स आप लोगों ने चेक करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने एंटर प्रेस करना, हर एक में एंटर प्रेस करेंगे तो आप लोगों के सामने ये आंसर इसका आ जाएगा। करेक्ट आंसर इज सी इक्वल टू 5/8। ये चैट जीपीटी मुझे बता रहा है कि इसका सही आंसर जो है वो 5/8 है। अब डीप सीक पे भी जाके मैं देखूंगा कि ये क्या कह रहा है। ये भी कह रहा है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो 5/8 है। अब गूगल पे जाके मैं चेक करूंगा, यहाँ पे देखूंगा कि आया कि यह मुझे आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ये आंसर मुझे दे रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्योरा, और यहाँ पे नीचे आप इसमें देखेंगे द फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा लेफ्ट ओवर 5/8। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे तीनों में आंसर मेरा मैच हो रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं तसल्ली से, आप लोग मान जाएंगे कि ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग अपने माइंड में ये सोचेगा भी मत कि ये गलत होगा। तीनों में जब हमारा आंसर मैच हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर 100% करेक्ट है। तो अब ये सी वाला जो ऑप्शन है, इसको मैं यहाँ पे सी वाले ऑप्शन के ऊपर मैं यहाँ पे चेक लगा दूंगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं अगेन उसको पेस्ट करूंगा। ठीक है, कंट्रोल वी से आप लोगों ने पेस्ट करना है और इसको एंटर प्रेस कर देना है, और यहाँ पे फिर डीप सीक पे आ जाना है और यहाँ पे भी आप लोगों ने कंट्रोल वी करना है और एंटर प्रेस कर देना है। इस तरीके से फिर आप लोगों ने यहाँ पे गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों ने इसको हटा देना है। हटाने के बाद दोबारा आप कंट्रोल वी करेंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे तीनों में आप लोगों ने आंसर मैच करना है कि आया कि हमारा आंसर कौन सा है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि द इन्वेस्टमेंट इज 10,000। तो आप लोग तीनों में आंसर देखेंगे कि आया कि हमारा आंसर कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 90%। यहाँ पे वो कह रहा है कि 90%। जो चैट जीपीटी है वो हमारा आंसर बता रहा है कि 90%, ए ऑप्शन है। जो डीप सीक है वो भी हमारा ऑप्शन बता रहा है ए है 90%। और जो हमारे पास गूगल है, गूगल भी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक बता रहा है। कैसे? देयर इज अ 10/100 चांस, मतलब कि 90% चांस है। कितने परसेंट? 90% चांस है। तो यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं कि गूगल में भी इसने भी बता दिया है कि द लाइकलीहुड दैट द इन्वेस्टमेंट इज सक्सेसफुल इज 90%। ये हमारा जो आंसर है वो 90% है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आंसर तीनों में मैच हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है 90%, उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेम इस तरीके से मैं यहाँ पे थर्ड वाला, इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं स्पीडली आप लोगों के सामने यहाँ पे करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो तीनों में मैंने ये पेस्ट कर दिया है। तीनों में हमारे पास ये आंसर जो ना वो यहाँ पे बता देगा। ओके, तो यहाँ पे तीनों में आंसर चेक करते हैं कि कौन सा है। देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि सी ऑप्शन ना वो ठीक है। डीप सीक में बता रहा है कि सी ऑप्शन ठीक है, और चैट जीपीटी भी में बता रहा है कि सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब गूगल पे आ जाए तो यहाँ पे भी वो कह रहा है कि सी ऑप्शन ठीक है। सी ऑप्शन कैसे पता चला? यहाँ पे वो कह रहा है कि पाइथागोरियन यहाँ पे वो बता रहा है ये पाइथागोरियन थ्योरम जो ना वो यूज हो रहा है। यहाँ पे भी वो क्या कह रहा है, वो यही कह रहा है पाइथागोरस थ्योरम। इसका मतलब क्या होगा कि तीनों में आंसर मैच हो रहा है और हमारा सी ऑप्शन ना वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे मैं सी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा, नेक्स्ट पेज पे चला जाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे लास्ट ये एमसीक्यूज नंबर 4 है, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। तीनों फॉर्मेट में, तीनों जगहों पे मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा और आंसर चेक करूंगा कि हमारा आंसर तीनों में मैच है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास तीनों में आंसर हम देखते हैं। जो चैट जीपीटी है वो हमारा आंसर सी बता रहा है कि लेस देन इक्वल टू 2 है। यहाँ पे वो जो डीप सीक है वो भी हमारा आंसर यही बता रहा है कि लेस देन इक्वल टू 2 है।
और जो हमारे पास गूगल है वो क्या कह रहा है, वो भी ये कह रहा है कि द करेक्ट इनइक्वालिटी इज लेस देन इक्वल टू 2 है। तो तीनों में आंसर हमारा सेम आ रहा है, मैच हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू 2 है, तो इसको आप सी वाला ऑप्शन जो होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तो ये 4 एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को करके दिखा दिए हैं। इसके बाद अब मैं आप लोगों को एंड वाले 2 एमसीक्यूज करके दिखाऊंगा, तो बीच में जो टाइम जो है वो हमारा काफ़ी लग जाएगा। तो इसलिए मैं जल्दी से बाकी जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पे हल करता हूँ। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों के सामने लास्ट वाले जो 2 एमसीक्यूज हैं वो भी आप लोगों के सामने हल करके दिखाऊंगा। तो आप लोगों ने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने चैट जीपीटी पे आ जाना है, इसको यहाँ पेस्ट करके एंटर करना है, और यहाँ पे डीप सीक पे आ जाना है और यहाँ पे एंटर करके पेस्ट करके एंटर कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है, यहाँ पे आप लोगों ने रिलैक्स होके, ईजी होके, टाइम काफ़ी होता है तो आप लोग आसानी के साथ इसको हल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने आसानी के साथ रिलैक्स होके और फ्रेश माइंड के साथ आप लोगों ने बैठ के इसको हल करना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे बाज़ का ऐसा होता है कि आप लोगों को जो ना वो गूगल पे आंसर नहीं मिलता, तो फिर आप क्या करेंगे, चैट जीपीटी और डीप सीक दोनों का आंसर मैच करेंगे कि है कि दोनों का आंसर सेम है या नहीं है। बाज़ का ऐसा होता है कि डीप सीक और चैट जीपीटी का आंसर ठीक नहीं होता, दोनों में सेम नहीं आ रहा होता, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उसको गूगल पे जाके देखेंगे कि है कि कौन सा आंसर वहाँ पे आ रहा है, तो आपने फिर मैच करके वहाँ पे आंसर जो ना वो सिलेक्ट करना है। बल्कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास ऑर्डर्स होते हैं क्विज हल करने के, तो उनके कम से कम जो 28, 29, 30 इतने नंबर तो आसानी के साथ आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपना आंसर जो ना वो ढूंढना है, और इंशाल्लाह आप लोग जो ना वो बहुत एक्साइटेड होंगे, बहुत खुश होंगे जब आप अपना क्विज हल करेंगे और देखेंगे कि आप लोगों के 28, 29, 30 नंबर आए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर सी है। चैट जीपीटी जो देखिए वहाँ पे भी कर रहा है कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे आप लोगों ने सी ऑप्शन ना वो चूज़ करना है और नेक्स्ट पेज पे चला जाना है। नेक्स्ट क्विज एमसीक्यू जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे चैट जीपीटी पे भी और डीप सीक दोनों पे, और फिर उसके बाद आपने गूगल पे, तीनों जगह पे इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि आया का आंसर हमारा कौन सा है। सोल्यूशन यहाँ पे वो बता रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन बोथ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट। ये स्टेटमेंट लास्ट वाली लाजमी पढ़ा करें गूगल पे, क्योंकि यही इसी में आंसर होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को ये करेक्ट आंसर बता रहा है कि ये बी है आप लोगों का करेक्ट आंसर, ठीक है। और यहाँ पे चैट जीपीटी भी आ जाए, वहाँ पे वो क्या कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और यहाँ पे गूगल की स्टेटमेंट में देखिए वहाँ पे क्या कह रहा है, वहाँ पे भी वो कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट जो बी ऑप्शन है इसके ऊपर आपने इसको सिलेक्ट करना, और
फिनिश अटैम्प्ट के ऊपर आपने लाजमी क्लिक करना है। और फिनिश अटैम्प्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये सारे के सारे क्विज आप लोगों के सामने आ जाएंगे। और यहाँ पे देख लेना आप लोगों का क्विज, आप लोगों का जो MCQs है कोई भी मिस तो नहीं है। यहाँ पे आप लोगों के पास एक काउंटिंग आ रही है ना 1 से लेकर 30 तक, तो इसमें जो क्विज आपका रह गया वो यहाँ पे मिस होगा। यहाँ पे आप लोगों को बताया गया होगा कि आप लोगों का ये MCQs जो ना वो मिस हो गया है। उसके बाद यहाँ पे एंड पे आज देखिए आप लोगों को ऑप्शन नजर आएगा सबमिट ऑल एंड फिनिश। अभी देखिए हमारे पास ये 23 मिनट टाइम पड़ा हुआ है, 23 मिनट टाइम पड़ा और मैंने बहुत ही आसानी के साथ इसको हल कर लिया है। और तीनों जगहों पे मैंने आंसर्स मैच करके जो ना वो हल किया है। ठीक है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप लोग ज़्यादा आप लोग जो ना वो 30 मिनट में हल कर लेंगे, लेकिन आप लोगों को खुद तसल्ली हो जाएगी कि आप लोग भी इसको हल कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारा जो आंसर है या हमारे जो मार्क्स हैं वो कितने आते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट ऑल एंड फिनिश के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारा क्विज हल हो गया है। अब हम देखते हैं कि हमारे आंसर्स कितने आए हैं। तो यहाँ पे देखिए 29 मार्क्स आए हैं, कोई एक MCQ हमारा गलत हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जो ना कोशिश कीजिएगा कि कोई इसको 3 बार अटैम्प्ट करें, 3 बार अटेंड करें, तो जो तीनों में से मैक्सिमम नंबर होंगे वो आप लोगों के यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, 3 बार अटेम्प्ट करें, खुद करें, कोशिश करें आप लोग इसको अटेंड करने की, तो आप लोगों के जो ना वो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर मिल जाएंगे। और यही नंबर आप लोगों की हेल्प करेंगे जब आपका फाइनल रिजल्ट होगा ना बुक का, तो उसमें जब आपके 29 मार्क्स ऐड होंगे तो आप लोगों के जो मार्क्स है या जो ग्रेडिंग है वो बहुत बढ़ जाएगी, अच्छे मार्क्स आपके ज़बरदस्त मार्क्स बन जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी वजह से क्विज मिस कर देते हैं तो आप लोगों के लिए पास होना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह से मज़ीद वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।